जय जिनेन्द्र। आपने पूछा कि व्याकरण का अध्ययन करूं क्या, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, व्याकरण को बहुत ज़रूरी बताया है। सभी ज्ञानियों ने, विद्वानों ने शास्त्राभ्यास करने के लिए व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी कहा है। शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म को जानता है वही पर ब्रह्म को जान सकता है। और बहुत कथन है, यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। और कुछ ज़्यादा पढ़ो या न पढ़ो, पर व्याकरण ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। इस तरह हमारे सभी पूर्वजों ने व्याकरण के अभ्यास की, शिक्षा की बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। समय सार में भी जब निज वैभव की प्राप्ति के 4 चरण समझाए हैं, तो उसमें पहला चरण शब्द ब्रह्म की उपासना बताई है। इसलिए शब्द शास्त्र को, व्याकरण शास्त्र को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये है कि उसे कैसे पढ़ें, क्या करें। अब ये सबकी स्थिति अपनी अलग अलग हो सकती है। एक विद्यार्थी 20 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, तो उसे वास्तव में बहुत अच्छा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसको पूरे संधि, समास, तद्धित, प्रकृति, प्रत्यय ये आने चाहिए। कैसे शब्द बनते हैं, ये सब का ज्ञान वो आज कर लेगा तो जीवन भर उसे अपूर्व लाभ प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष पार कर चुका है, तो वो व्याकरण का कैसे क्या अभ्यास करे, उसे भी थोड़ा बैलेंस बना करके व्याकरण का अभ्यास करना है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, छोटा है, इसलिए इसमें आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या समझना बहुत ज़रूरी है। उसको बहुत समय लगाकर तत्वज्ञान करना ज़रूरी है। आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन में अधिक समय लगाना आवश्यक है। फिर भी सबको यथाशक्ति थोड़ा बहुत व्याकरण का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे उनके स्वाध्याय में कई गुना लाभ होता है। अभी वे 2 घंटे पढ़ करके जितना फ़ायदा उठा पाते हैं, व्याकरण सीख कर वो 10 मिनट में ही उतना फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए स्वाध्याय की यदि क्वालिटी बढ़ानी हो और क्वांटिटी बढ़ानी हो, तो सबको ही अपनी अपनी शक्ति अनुसार व्याकरण का प्राथमिक ज्ञान जरूर कर लेना चाहिए। जब हमको शब्दों की संधियाँ आती है, समास आते हैं, व्युत्पत्तियाँ आती है, तो उससे ज़बरदस्त ज्ञान प्राप्त होता है। शब्दों का असली अर्थ तभी हमारी सामने आता है। इसलिए सब अपनी अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार पढ़ें। 60 वर्ष के हो गए तो भी यदि आप स्वस्थ हैं तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगाकर सीख सकते हैं। और न केवल 2-4 महीना लगाकर आप निरंतर की प्रक्रिया में भी थोड़ा थोड़ा व्याकरण पर फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से
इतना काम तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए कि शब्दों का अर्थ खोल कर समझने की कोशिश तो करना चाहिए। इससे व्याकरण का ज्ञान भी होगा और तत्व का ज्ञान भी होगा। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं यदि हम शब्दों की व्युत्पत्ति समझें, शब्दों का विश्लेषण करें, ऑपरेशन करें, उन्हें तोड़ तोड़ कर समझें, तो हमें बहुत अधिक लाभ हो सकता है। जैसे समय माने क्या, आत्मा माने क्या, परमेष्ठी माने क्या, न्याय माने क्या, नय माने क्या, प्रमाण माने क्या, वेदन माने क्या, संवेदन माने क्या, द्रव्य शब्द का क्या अर्थ है, द्रव्य शब्द कैसे बना है, पर्याय शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्याय शब्द कैसे बना है, तत्व शब्द, तत्वार्थ, पदार्थ, शास्त्र माने क्या, तीर्थंकर माने क्या, उपदेश, एक संस्कृत में दिस धातु है बड़ी प्यारी, उपदेश, आदेश, निर्देश, ये सब शब्द उससे बने हैं। अगर आप इनको जानेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए ज़्यादा ना सही, अगर हमारी आदत में इतना सा आ जाए कि हम हर शब्द की व्युत्पत्ति समझ, वो बना कैसे है, तो हमको बहुत लाभ होगा। समय, सम प्लस अय, अय धातु समत्वेन एकत्वेन गच्छति जानाति च इति समय। ऐसे जब आलाप पद्धति, आलाप माने क्या, हम जब ग्रंथों के न पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुष माने क्या, अर्थ माने क्या, सिद्धि माने क्या, उपाय माने क्या, तब हमको व्याकरण का भी ज्ञान बहुत अच्छा होता चला जाएगा और तत्व ज्ञान भी अच्छा होता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिसकी स्थिति बिल्कुल भी और अधिक समय देने की नहीं है, उनको भी कम से कम अपने स्वाध्याय में ये आदत बनानी चाहिए कि वे शब्दों का विश्लेषण करके, तोड़ करके हर पारिभाषिक शब्द को समझने में अभी लग जाए। नईगम माने क्या, संग्रह माने क्या, व्यवहार माने क्या, इन शब्दों को जब आप तोड़ तोड़ करके समझेंगे प्रकृति प्रत्यय धातु से, तो एक साथ व्याकरण के भी विद्वान बनेंगे और तत्व ज्ञान के भी विद्वान बनेंगे। इसलिए आप इतना काम तो आज ही से प्रारंभ कर दो कि जो भी शब्द आप पढ़ें या सुने उसका अर्थ समझें, मूल अर्थ समझें, धातुगत अर्थ समझें, व्याकरणिक अर्थ समझें, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। जय जिनेंद्र।